चलचित्र जो पिक्चर हॉल में, मोबाइल पे, टीवी में देखते हैं, और विचित्र ये संसार। और इसके बाद अति विचित्र क्या है? अति विचित्र रघुपति, भगवान की लीला ये अति विचित्र है। राम कृष्ण नारायण भगवान के जो लीला हैं अवतार काल में जो करते हैं, ब्रह्मा का बनाया हुआ विचित्र है, तुम्हारा बनाया हुआ चित्र और चलचित्र है, और भगवान का स्वयं की रचना जो है उसको क्या कहेंगे? अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान। उस अति विचित्र को हर व्यक्ति नहीं समझ सकता, सब नहीं जान सकते। उसी अति विचित्र के भी कई स्तर हैं, सर्वोपरि स्तर है, जो प्रेम की तूलिका से जो चित्र बनाया जाए, जिसको कहते हैं निकुंज रस विलास। प्रेम के द्वारा ही जहाँ सब कुछ चित्रकारी हो रही है। प्रेम ही कृष्ण है, प्रेम ही राधा है, प्रेम ही सखिया है, प्रेम ही वृंदावन, ये रस धाम है। इसलिए इस उपासना को रसोपासना कहते हैं। वो प्रेम रस के द्वारा ही सब निर्मित है। ये अति विचित्र, अति विचित्र में भी सर्वोपरि जो विचित्रता है, अति विचित्रता, वो भगवान का निकुंज रस विलास है। अब सुनो, विराट समझ गया आप किसको कहते हैं? हम सब विराट के अंदर हैं, और गीता में भगवान ने विराट रूप दिखाया। विराट रूप में क्या क्या दिखाया? अर्जुन अपने आप को भी देख रहे हैं, दुर्योधन को भी देख रहे हैं, जो मर गए उनको भी देख रहे हैं, जो मरने वाले हैं उनको भी देख रहे हैं। स्वर्ग, नरक, पाताल, तलातल, वितल, सुतल, वैलोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, ब्रह्मलोक, सब कुछ विराट में देख रहे हैं। लेकिन श्री कृष्ण का जो विराट रूप देखा वो इसी ब्रह्मांड का विराट था। ऐसे विराट एक नहीं है, हर ब्रह्मांड में एक एक भगवान का विराट रूप है। उसी विराट के ऊपर ये 14 लोकों का चित्रकारी ब्रह्मा के द्वारा हुई है। माया की तूलिका से रजगुण, तमगुण, सतगुण का रंग लेकर के सब हम सब लोगों को रच डाला है। लेकिन आत्मा ब्रह्मा नहीं बना सकते। ये आत्मा अतिशय अति विचित्र लीला के अंतर्गत आती, ये बनाई नहीं जाती। इसलिए आत्मा भी रस रूप है, ज्ञान स्वरूप है, चिदानंदमयी आत्मा भी है। ये माया की सृष्टि के अंतर्गत नहीं आती। कोई भी आत्मा विराट रूप के अंतर्गत नहीं आती। तो कहा कि अखिल ब्रह्मांड विराट के थाट सब। अखिल का मतलब अनंत अनंत, जितने भी ब्रह्मांड है। कितने ब्रह्मांड हैं? ये पृथ्वी कितनी बड़ी है, इसमें धूल कण कोई गिनती कर सकता है? मिट्टी के धूल कणों को कोई गण सकता है? गणना नहीं हो सकती। तो क्या कहना पड़ेगा? अनंत। ऐसी अनंत ब्रह्मांड। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का नाम है अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। हर ब्रह्मांड के भीतर एक एक विराट है, विराट रूप है। उसी विराट रूप के अंदर 14 लोक है। हम सब विराट भगवान के अंदर है। 14 लोक, पृथ्वी से नीचे 7 पाताल हैं, ऊपर भी ब्रह्मलोक तक। ये सब सृष्टि 14 लोकों की बनी, ये सब विराट भगवान के अंतर्गत है। इन सब का आधार विराट है। और अति विचित्र जो रघुपति चरित, अति विचित्र जो उसका आधार प्रेम है। चित्र का आधार कागज, चलचित्र का आधार स्क्रीन पर्दा, और विचित्र का आधार विराट, ये माया, और अति विचित्र का आधार प्रेम है। सर्वोपरि वस्तु प्रेम है। प्रेम के ऊपर ये सब निकुंज लीला रस। प्रेम का भी परिपाक रस, रस से भी आगे रंग, लेकिन ये तीनों प्रेम के अंतर्गत ही आते हैं प्रेम धाम में। तो कहा कि अखिल विराट, अखिल ब्रह्मांड विराट के थाट सब। थाट का मतलब हम सब थाट हैं। विराट के वैभव जितने भी हैं, ये सौरमंडल, जललोक, तपलोक, महरलोक, ब्रह्मलोक, और नीचे के तल, अतल, वितल, सुतलातल, रसातल, पताल आदि, क्षीर सागर आदि, वैकुंठ और शिव का लोक, ये सब जो है ये विराट भगवान के थाट हैं, उनका वैभव है। एक तो है आपका घर, एक आपके घर का थाट, बढ़िया बढ़िया सामान सज्जा, समझ गए ना? थाट कहता क्या तुम्हारे थाट हैं?
इसी प्रकार भगवान विराट का ये जो वैभव आप देख रहे हैं, कहा अखिल ब्रह्मांड विराट के थाट सब और महाविराट के रोम के कूप। अब महाविराट का सुनो, विराट कितने हैं कोई गणना नहीं कर सकता। जितने ब्रह्मांड उतने ही विराट, और विराट ब्रह्मांड कितने, मिट्टी के धूल कणों की शायद कोई गणना कर ले, लेकिन ब्रह्मांडों की गणना नहीं कर सकता। अर्थात अनंत ब्रह्मांड, तो अनंत विराट, और हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश, हर ब्रह्मांड में अलग अलग स्वर्ग, हर ब्रह्मांड का अलग अलग सौर मंडल है, हर ब्रह्मांड का अलग अलग क्षीर सागर है। इसी ब्रह्मांड में सबसे नीचे क्षीर सागर है। हमने एक पुस्तक लिखी जिस पुस्तक का नाम है सुन सखी प्रेम नगर की बात। उस पुस्तक को जरूर पढ़ना चाहिए, उसमें सारी व्याख्या देखो आपको सुनाते हैं। एक ब्रह्मांड के बारे में, एक ब्रह्मांड का थाट बता रहे हैं कितना। सुनो ध्यान से, ब्रह्मांड अनंत अनंत करोड़ है। एक ब्रह्मांड के ठीक बीच में सौर मंडल है। सौर मंडल सूर्य बीच में केंद्र में, सूर्य से भी लगभग 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर, लगभग, कम ज़्यादा होता रहता है क्योंकि अंडाकार पृथ्वी घूम रही है। इतनी दूरी पर सूर्य से हम हैं, केंद्र से, ब्रह्मांड के केंद्र से इतनी दूरी पर हम हैं, जबकि सूर्य सामने दिखाई दे रहा लगता है, लेकिन है हम करोड़ों किलोमीटर की दूर सूर्य से। सूर्य सेंटर में है। सूर्य से ये ब्रह्मांड का एक छोर से दूसरा छोर बता रहे हैं। ब्रह्मांड अंडाकार है, गोल ब्रह्मांड नहीं होता, अंडाकार है। तो नीचे के सबसे नीचे क्षीर सागर है। क्षीर सागर भी 36,000 योजन गहरा है, सबसे नीचे का, और ये ब्रह्मांड 7 आवरणों से ढका हुआ है। तो सबसे नीचे क्षीर सागर है। इस ब्रह्मांड में सबसे ऊपर वैकुंठ है। क्षीर सागर में नारायण है, वैकुंठ में भगवान विष्णु हैं। क्षीर सागर में भगवान लेटे होते हैं, वैकुंठ में बैठे होते हैं। क्षीर सागर में लक्ष्मी चरणों में, वैकुंठ में लक्ष्मी वाम भाग में। तो सबसे ऊपर वैकुंठ, लेकिन ध्यान रखें इसी ब्रह्मांड के अंदर है। ऐसे वैकुंठ कितने हैं? जितने ब्रह्मांड उतने वैकुंठ, जितने ब्रह्मांड उतने क्षीर सागर, उतने ही नारायण है, उतनी लक्ष्मी है, उतने ही शिव है, उतनी पार्वती है। हर ब्रह्मांड में जो एक ब्रह्मांड में वही हर ब्रह्मांड में। अब आपको एक ब्रह्मांड का बता रहे हैं। एक ब्रह्मांड सुनो, पहले तो यहां से पृथ्वी से अंतिम छोर ऊपर का बता रहे हैं। ये बनेगा 26 करोड़ 50 लाख योजन, और एक योजन में 12 किलोमीटर होते हैं। 26 करोड़ 50 लाख को 12 से गुना कर दो तो बनेगा 3 अरब 18 करोड़। ये तो पृथ्वी से है, और इतना ही नीचे ब्रह्मांड है। तो टोटल ब्रह्मांड कितना हो गया? 6 अरब 36 करोड़ किलोमीटर में मैं बता रहा हूं। ये मैं किलोमीटर में बता रहा हूं। ब्रह्मांड एक छोर से नीचे जहां क्षीर सागर है, वहां से लेकर ऊपर का वैकुंठ, ऊर्ध्व वैकुंठ जिसको बोलते हैं, जहां भगवान विष्णु हैं। ये सब माया के अंदर ही। ये सारे ब्रह्मांड काल के अंतर्गत हैं। एक दिन मिट जाएंगे ब्रह्मांड। जब ब्रह्मांड में प्राकृतिक प्रलय आएगी, उस समय क्षीर सागर भी नहीं रहेगा, वैकुंठ भी नहीं रहेगा, शिवलोक भी नहीं रहेगा, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं होंगे। लेकिन ये भगवान है, ये ठाकुर जी से, ठाकुर जी मरते तो है नहीं, नाश तो परमात्मा को होता नहीं। तो माया का ये संचालन ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में करने के लिए स्वयं ठाकुर जी के अंश 3, जिसको हमारे यहाँ गुणावतार कहा गया है। तो श्री कृष्ण के गुणावतार 3 रूप, उनके अंश, उनकी शक्तियाँ आती हैं और एक एक ब्रह्मांड का ये सब करती हैं। और जो देवी देवता हैं ये भगवान नहीं होते। देवी देवता तो एक आम आत्माएं होती हैं। एक इंसान थे, कभी अच्छे कर्म किए पूर्व सृष्टि में, तो उनको देवी देवता बना दिया।
उनमें सबसे बड़ा देवता इंद्र है। इंद्र भी कभी पुरंदर नाम का राजा था। 100 अश्वमेध यज्ञ किए तो स्वर्ग का अधिपति बना दिया। सृष्टि से पहले पुरंदर नाम का राजा था, प्रलय से पहले। प्रलय के बाद फिर सृष्टि रची गई। पुरंदर तो प्रलय होते ही मर गया, लेकिन दोबारा जब सृष्टि रची, स्वर्ग बनाया, स्वर्ग का अधिपति इंद्र उस पुरंदर नाम के राजा को बनाया। तो यहाँ तो ये जो देख रहे हैं आप, स्वर्ग में जितने भी देवी देवता हैं, इनकी पूजा करने से कल्याण नहीं होता। इनकी पूजा करो, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन लौकिक सुख प्राप्त हो सकते हैं। इनके हाथ में भी कुछ है। जैसे पुलिस कौन है? ये सरकार की सब अधिकारी है, नौकर है, लेकिन ये भी तो काम कर सकते हैं। जरूरत तो नहीं कि राष्ट्रपति से हम काम लें, प्रधानमंत्री से काम लें, ये भी हमारा काम कर दें। अब रेड लाइट पार कर दी, अब क्या करें? पुलिस ने रोक दिया, अब क्या करें? इन्हीं को सॉरी फील कर दो, इनको खुश कर दो, कैसी भी करके। देखो तो ये भी छोड़ देंगे हमको, इनके पास भी पावर है। तो 33 कोटि जो देवता है सब भगवान के नौकर हैं, लेकिन इनमें किसी का भी उद्धार नहीं होगा। देवताओं का कभी उद्धार नहीं होता। उद्धार कब होगा? जब प्रलय आएगी, दोबारा से जन्मेंगे इंसान बनकर। अगर किसी संतों का संग हो गया, भक्ति में लगे, तब भले उद्धार कर लें। अब इंद्र ने एक बार नहीं, हजारों बार राम के कृष्ण के दर्शन किए, तब भी इंद्र का आज तक उद्धार ना हुआ, ना हो सकता है। उनकी भोग प्रवृत्ति भी छूट नहीं सकती, क्योंकि देवताओं को भगवत भजन का, भक्ति का, प्रभु प्राप्ति का, माया के उस पार जाने का अधिकार नहीं। क्योंकि जब ये कभी इंसान थे, इन्होंने कर्म तो बहुत अच्छे किए, लेकिन परमात्मा की भक्ति नहीं की, इसलिए इनको देवता बना दिया गया। लो सुख लो, मजे लो, लेकिन भगवान का सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्होंने कर्म अच्छे किए, गरीबों की सेवा, दीन दुखियों की सेवा, कर्म अच्छे किए, लेकिन भक्ति नहीं की, इसलिए देवता बना दिए। हर ब्रह्मांड में अलग अलग इंद्र है, लेकिन ये जो भगवान शंकर हैं, भगवान विष्णु हैं, भगवती दुर्गा हैं, ये देवता नहीं हैं। ऐसा नहीं कभी इंसान थे, अच्छे कर्म किए तो विष्णु बन गए, नहीं, ये स्वयं श्री कृष्ण हैं, यही शिव बने हैं, यही विष्णु बने हैं। रजोगुण का आश्रय लेकर के ब्रह्मा का रूप धारण कर लेते हैं, सत्व गुण का आश्रय लेकर के विष्णु का रूप धारण कर लेते हैं, सृष्टि का पालन करते हैं, और तमोगुण का आश्रय लेकर शिव बनते हैं, सृष्टि का संहार करते हैं। इसलिए शिव भी श्री कृष्ण है, नारायण भी श्री कृष्ण हैं। हाँ, एक बात बता देना चाहता हूँ, अब की बार जो इस समय ब्रह्मा है वो भगवान नहीं बने, वो कोई जीव बना है, उसको ब्रह्मा की पदवी दे दी गई। इसलिए ब्रह्मा मुक्ति नहीं दे सकते, ब्रह्मा हमको निकुंज कर रास्ता नहीं दे सकते, लेकिन ये पदवी भगवान की है। इस प्रकार मैं बता रहा हूं कि 6 अरब और 36 करोड़ किलोमीटर ब्रह्मांड का एक छोर से दूसरे छोर तक, ऐसे कितने ब्रह्मांड में कोई गणना नहीं कर सकता। सब ग्रंथों में जगह जगह यही लिखा हुआ है, अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत कोटि, असंख्य है, गिन नहीं सकते। इसलिए इन ब्रह्मांडों का और छोर कहने में, सुनने में नहीं आता, लेकिन है, महावाणी कहती है। इन ब्रह्मांडों के उस पार क्या है, ये सब हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, लेकिन व्यक्ति के कहने सुनने में नहीं आ सकता, क्योंकि बुद्धि थकित हो जाएगी, बुद्धि सोच नहीं सकती। अब देखिए कैसे नहीं सोच पाएगी, अब बताते हैं आपको। अब बता रहे हैं पृथ्वी का ये ब्रह्मांड का घेरा, अभी तो एक छोर से दूसरे छोर की बात की, अब बता रहे हैं पूरा पृथ्वी के चारों, पृथ्वी नहीं ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के चारों तरफ कोई एक राउंड लगाए तो कितना बनेगा? 24 अरब किलोमीटर प्रमाण है हमारे यहाँ भागवत जी में। 24 अरब किलोमीटर ये घेरा है एक ब्रह्मांड का। ऐसे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हैं, कोई और छोर नहीं, कोई नाप तोल है ही नहीं। ऐसा कोई पैमाना, ऐसी कोई गिनती आज तक बनी नहीं। अगर कोई 0 0 0 करके लिखता चला जाए एक के बाद, तो सारी धरती खत्म हो जाएगी 0 0 लिख करके के बाद, तब भी संख्या गणना नहीं हो सकती। ये सौर मंडल से नीचे अतल लोक है, अतल लोक भगवान की जांघें हैं, विराट भगवान की जांघें हैं। सबसे नीचे जो पताल है वो भगवान के चरण नहीं बल्कि चरण का तलवा है। इसी पताल में नरक है।
ये जो पताल है यही नरक है। इसलिए जब भी आप किसी को ठुकराते हैं तो पाँव नहीं मारते, बल्कि पाँव का तलवा मारते हैं, फेंक के ऐसे करके पाँव मारेंगे। ये अपमान है। जब आप किसी के ऊपर नाराज हो जाएं, जैसे फुटबॉल जब आप खेलते हैं तो फुटबॉल को लात मारते हैं, पाँव मारते हैं, लेकिन ऊपर की तली मारेंगे, ये नीचे की नहीं मारेंगे। और जब किसी का तिरस्कार करोगे, किसी के ऊपर नाराज होगे, तो पाँव का तलवा मारोगे उसको, ये उसका अपमान है। तो जो महान पाप आत्मा है उनके लिए जो नरक बनाए पताल में, वो पताल क्या है? भगवान के चरण का नीचे तलवा। कौन से भगवान का? विराट भगवान का, जो माया के अंदर भगवान है, ब्रह्मांड के अंदर। तो पताल भगवान के चरण का नीचे तलवा विराट भगवान का, रसातल भगवान का पाँव है ऊपर वाला, महातल भगवान का गुल्फ है, ये जो एडी पे जो गोल गोल दोनों तरफ एडी के ऊपर टखने होते हैं। रसातल भगवान की पिंडली है, सुतल भगवान का घुटना है, वितल भगवान की जांघें हैं, अतल लोक दूसरी जांग। ये नीचे के जो 7 पताल है, ये भगवान की जांघें नीचे तक, चरणों के तलवे तक, ये विराट भगवान नीचे। और उसके बाद जो नाभि से नीचे, जांघों से ऊपर जो पेट है, जिसको पेडू बोलते हैं, यही है आकाश, यहाँ से ऊपर। उसके बाद फिर अंतरिक्ष। अंतरिक्ष का मतलब क्या है? अंतरिक्ष किसको कहते हैं? आकाश को अंतरिक्ष नहीं कहते। सौर मंडल के जो अंदर है, पृथ्वी सूर्य के बीच की जो दूरी है, वो अंतरिक्ष कहलाती है। और ये अंतरिक्ष प्रत्येक क्षण बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी चारों तरफ घूम रही है। सौर मंडल, ये समस्त जो आकाश है, अंतरिक्ष नहीं, आकाश पूरा, ये भगवान की नाभि, पूरा सौर मंडल का आकाश ये भगवान की नाभि है। और पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, ये भगवान का अंतरिक्ष भाग, पेडू भाग है। इस प्रकार ऊपर वह लोक है, पितरों का लोक है, अर्थात जो जन्म लेने की वेट कर रहे हैं उसको पितर लोक बोलते हैं, वेटिंग रूम। क्योंकि जन्म के मृत्यु के तुरंत बाद नरक स्वर्ग तो मिल जाता है, मृत्यु के तुरंत बाद नरक स्वर्ग तो मिल सकता है, लेकिन तुरंत बाद मृत्यु के जन्म नहीं होता। क्योंकि नरक स्वर्ग में अलग से व्यवस्था है सुख और दुख की, लेकिन इस मृत्यु लोक में अलग से व्यवस्था नहीं है। जब तक उस व्यक्ति के कर्मों के अनुसार जहाँ सुख और दुख का ठीक ठीक भुगतान किया जाए, इस धरती पर जब तक वैसा वातावरण नहीं बनेगा, तब तक वो आत्मा जन्म नहीं लेगी। पितृलोक में वेटिंग करेगी, वेटिंग रूम में इंतजार करेगी। कब तक? जब तक उसके कर्मों के भोग का समय न आ जाए, पृथ्वी पर वो अनुकूल उसके कर्मों के भोग के अनुसार जब तक वातावरण न तैयार हो जाए। क्योंकि यहाँ पर अनेक लोगों का अनेक लोगों से संबंध हुआ करता है। एक व्यक्ति के सुख दुख से अनेक लोग प्रभावित होते हैं। नरक में या स्वर्ग में ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति स्वतंत्र सुख पाता है और नरक में हर व्यक्ति का स्वतंत्र दुख है। लेकिन इस मृत्यु लोक में दुख और सुख बहुत लोगों का साझा हुआ करता है। उसमें परिवार के अनेक लोग जुड़े होते हैं। एक बच्चे को जब बीमार होता है, उस समय बच्चे का ही पाप नहीं होता है, माँ बाप का भी होता है, भाइयों का भी उसमें हिस्सा होता है। और उस मात्रा में सबको कष्ट उस समय होता है, एक के साथ दूसरों को भी। ऐसे सुख, बेटा अगर नौकरी लग गई, पैसा कमाने लग गया, तो केवल बेटे का भाग्य नहीं है, माँ बाप का ही भाग्य साथ काम कर रहा है। उसकी होने वाली बीवी, होने वाले बच्चों का भी भाग्य काम करेगा। तो इस मृत्यु लोक में हम जो सुख और दुख भोगते हैं, उसमें अनेक हिस्सेदार पारिवारिक सज्जन लोग हुआ करते हैं। लेकिन स्वर्ग और नरक में ये व्यवस्था नहीं। हर व्यक्ति स्वतंत्र सुख पाएगा अकेला कर्मों के अनुसार, और अकेला ही नरक में कर्मों के अनुसार दुख पाएगा। दूसरा उस दुख और सुख में साझेदार नहीं। लेकिन मृत्यु लोक में ऐसी व्यवस्था नहीं। एक के सुख के साथ कईयों का सुख होता है, एक दुख के साथ कईयों का
दुख होता है। तो इसलिए कई लोग साझेदारी, जब तक ऐसा भाग्य के अनुसार संयोग ना बन जाए पूरे परिवार का, तब तक वो आत्मा जन्म नहीं लेती, तब तक वो वेट करती है। उसी वेटिंग रूम को हम कहते हैं पितृलोक। ये वह लोक के अंतर्गत पितृलोक है। पितृलोक का राजा अर्यमा जो आज भी वहाँ राज्य करता है, उसी के अधीन वहाँ जब यहाँ एक साल बीतता है तो वहाँ एक दिन बीतता है। हम तो साल में एक बार श्राद्ध करते हैं, लेकिन वहाँ उनको हर रोज मिल जाता है, क्योंकि इस घर से भी उनका संबंध रहता है। पितृलोक में वही आत्मा जिसका संबंध सुख दुख का, जिस घर को छोड़ा उससे भी रहता है, और जिस घर में आ गया उसको जाना, उनका भी संयोग। और जब तक वो पूरा नहीं बनता तब तक ना इधर से संबंध टूटता है और ना आगे संबंध जुड़ पाता है, जब तक जन्म ना हो। कई लोग कहते हैं जो अनजान है, जो सनातन धर्म की मूल परंपराओं से अनभिज्ञ हैं, जिन्होंने सनातन धर्म के संतों का संग नहीं किया, और कई बार लोग मैसेज भी उड़पटांग भेजते, कैसा धर्म, कैसा गलत बात है, अब एक दिन तो करा दिया पितरों को, साल भर भूखे रहते हैं, ऐसे मैसेज लोग भेज देते हैं मजाक करने के लिए सनातन धर्म की मूल परंपराओं का, कि एक दिन तो खिला दिया पितरों को और साल भर भूखे रहते हैं। उन मूर्खों को यही नहीं पता कि जब यहाँ साल बीतता है तो पितृलोक का एक दिन होता है, वहाँ का यहाँ का कालमान में इतना अंतर है। हम साल में एक बार खिलाते हैं पितरों को, वहाँ उनको हर रोज मिलता है। केवल अपनी अज्ञानता का परिचय देते हैं। चलो, तो वह लोक ऊपर वहाँ पितृलोक है, उसमें उसके बाद स्वर्ग लोक है। वहाँ का इंद्र राजा है, 33 कोटि वहाँ के देवता हैं। वो स्वर्ग में सुख भोग रहे हैं, स्वर्ग में निवास करते हैं, और इस मृत्यु लोक की कार्य व्यवस्था सब उन 33 कोटि देवताओं के हाथ में। कर्मों के अनुसार किसके कब कौन सा सुख देना, कौन सा दुख देना, कब बरसात, कब महामारी, कब प्लेग फैलेगी, कब कौन सी, ये सब ग्रहों के आधार पर ये सब व्यवस्था 33 कोटि देवताओं की। तो ये अपने सुख भी भोगते हैं और इस मृत्यु लोक के ये अधिकारी देवता भी हैं। उसके बाद फिर जललोक, तपलोक, महरलोक, फिर ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक से भी ऊपर एक तरफ शिवलोक, एक तरफ विष्णु भगवान का वैकुंठ है, ये ऊपर। इस प्रकार ये 14 लोकों का, लेकिन क्षीर सागर, वैकुंठ और शिवलोक, ये 3 लोक इन 3 लोकों के अंतर्गत नहीं आते। क्यों? क्योंकि लौकिक है। आप ब्रह्म भुना लोका पुनर्वर्तिनो अर्जुना। पताल से लेकर के ब्रह्मलोक तक, नरक से लेकर के ब्रह्मलोक तक, ये जो 14 लोक हैं ये माया के अंतर्गत हैं, और ये सब विनाशी हैं, और ये सब जीवात्मा हैं। लेकिन क्षीर सागर में नारायण, भगवान शिव और भगवान विष्णु वैकुंठ में ये जीवात्मा नहीं है, ये स्वयं श्री कृष्ण है, जो इन रूपों में इस पृथ्वी का, क्योंकि ये देवताओं के लिए निवास करते हैं, सज्जनों के लिए, इनमें भी कुछ आत्मा जा सकती हैं। कैसे? इस वैकुंठ में, इस ब्रह्मांड के अंदर जो वैकुंठ है, इस वैकुंठ में कौन सी आत्माएं जाती हैं? जो आत्माएं भजन तो नहीं करती, भावना नहीं है, लेकिन मृत्यु के समय किसने उनके मुख में तुलसी दल गंगा जल दे दिया, किसी ने नाम का कीर्तन उनके सुना दिया मरते हुए, उनके नाम से किसने कुछ पूजा पाठ करा के उनका उद्धार करा दिया। तो ऐसे जो आत्माएं हैं वो इस वैकुंठ में जाते, इसी ब्रह्मांड के वैकुंठ में, लेकिन सदा के लिए उनको वैकुंठ नहीं मिलता। फिर उनका कभी लाखों सालों के बाद फिर कभी जन्म होता है, फिर वो भक्ति करके अपना उद्धार कर लेती हैं। तो दूसरे की भक्ति करके उनको दान करने से उनको इस ब्रह्मांड का वैकुंठ तो मिल जाता, लेकिन सदा के लिए नहीं मिलता, क्योंकि उनमें भक्ति नहीं थी, लेकिन किसी कारण से या उनका कोई पारिवारिक सदस्य भगवान का भक्त था, उसने संकल्प कर दिया। जैसे उदाहरण के रूप में गोकर्ण ने प्रेत बने धुंधकारी को भागवत सुना करके मुक्त कर दिया। अब कौन से धाम में गया? श्री कृष्ण के धाम में नहीं गया, गोलोक में नहीं गया। गोलोक में तो वो जाते हैं जो सदा के लिए जाते हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। तो कहाँ गए प्रेत? विष्णु रूप धारण करके वैकुंठ गए।
तो वो अपने भाव से नहीं गए, अपनी भक्ति से उनका उद्धार नहीं हुआ, बल्कि गोकर्ण की भक्ति से उद्धार हुआ। ऐसे दूसरे के कारण से जिनका उद्धार होता है वो इसी ब्रह्मांड के इसी वैकुंठ में जाते हैं, और वो वैकुंठ हमेशा के लिए किसी को नहीं मिलता। एक दिन उनको भी वापस लौट करके आना पड़ता है। फिर वो उसके प्रभाव से भक्ति करेंगे, भक्ति करके तब महावैकुंठ में प्रवेश करेंगे। एक है वैकुंठ, एक है महावैकुंठ। तो वैकुंठ तो इसी ब्रह्मांड के अंदर है, वैकुंठ तो हर ब्रह्मांड के अंदर अलग अलग है, लेकिन महावैकुंठ इन सब ब्रह्मांडों से आगे है, वो एक ही है। वहाँ पर भी भगवान नारायण ही हैं, लेकिन वो उनका निज स्वरूप है। यहाँ माया से आवृत स्वरूप है, वहाँ पर माया के उस पार है। यहाँ भगवान माया के अंदर रह रहे हैं। विष्णु भगवान, भगवान शिव, भगवान नारायण, ये पूरा ब्रह्मांड माया के द्वारा रचित है। उस माया के अंदर नारायण भगवान विष्णु शंकर जी रह रहे हैं। और जब ब्रह्मांड ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड भी खत्म हो जाते, तो ब्रह्मांड ही खत्म हो जाएगा, तो होगा क्या? ये जो नारायण हैं, ये भगवान शिव हैं, क्योंकि ये स्वयं ठाकुर जी हैं, तो सब अपने निज स्वरूप में चले जाते हैं। हर ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश है। अब आगे चलो, सब ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड का बता दिया, ऐसे ही हर ब्रह्मांड में, हर ब्रह्मांड में क्षीर सागर, हर ब्रह्मांड में अलग अलग वैकुंठ, हर ब्रह्मांड में अलग अलग शिव। अनंत अनंत ब्रह्मांड। तो इस ब्रह्मांड से आगे अब देखो महाविष्णु है। इन सब ब्रह्मांडों से आगे कौन है? महाविष्णु है। लेकिन वो महाविष्णु भी काल के अंतर्गत आते हैं। वहां माया का तो अटैक नहीं है, माया तो वहां क्रियाशील नहीं है, लेकिन काल है, वहां समय है, टाइम है, इसलिए वो भी काल के अधीन है। और जो भी काल के अधीन होता है उसका आना जाना लगा रहेगा। यहाँ तक कि जब भगवान इस दुनिया में अवतार लेते राम के कृष्ण के रूप में, तो वो भी काल के ही अधीन होते हैं। इसलिए बच्चे होते हैं, फिर धीरे धीरे काल के अनुसार बड़े, फिर जवान, लीला करते हैं, और अंत में वो फिर लौट करके चले जाते हैं। तो राम को, कृष्ण को भी काल की मर्यादा माननी पड़ती है, क्योंकि काल की दुनिया में वो आए हैं। इसलिए काल के अनुसार वो सब काम करते हैं। काल की दुनिया में राम कृष्ण भी यहाँ पर आए हैं, लेकिन उनका जो नित्य धाम है वहाँ काल का प्रवेश नहीं है। काल की वहाँ दाल नहीं गलती, वहाँ काल है ही नहीं, क्योंकि काल भी एक माया है। माया की प्रथम जो कृति है वो काल है, प्रथम कार्य काल है। तो कहा कि अखिल, अब सुनो ध्यान से इसको, महाविष्णु बताया। महाविष्णु कौन है? एक बहुत बड़ा कारणवर्णव है, उसको बोलते हैं कारणार्णव, अर्थात कारण जल, उसी का नाम है विरजा नदी, विरजा सरोवर। अब वो कितना बड़ा है तो बाद में बताएंगे, पहले सुनो। उस सरोवर की सब 14 लोकों का एक विराट, और इसमें वैकुंठ, क्षीर सागर आदि सब मिला करके पूरा ब्रह्मांड बनता। तो कहा अखिल का मतलब सारे, सारे कितने? अनंत। अखिल ब्रह्मांड विराट के ठाट सब, महाविराट के रोम के एक कूप। करेगा दिमाग का? ये नहीं कि छोटे से बन के वहां चले गए, इतने बड़े विराट और अनंत अनंत ब्रह्मांड। सोचो कितना बड़ा स्पेस होगा वो, कितना बड़े जगह घेरी होगी इन सब अनंत अनंत ब्रह्मांड ने। पृथ्वी का एक धूल कण यदि एक ब्रह्मांड का रूप धारण कर ले, इतना बड़ा ब्रह्मांड जिसका मैंने बताया ये इतने करोड़ योजन। अब आप देखिए एक धूल कण इतना बड़ा ब्रह्मांड बन जाए, तो सारे धूल कण इतने इतने बड़े ब्रह्मांड अगर बन गए तो कितना स्पेस घेरेंगे। सोचो
वो महाविष्णु इतने बड़े हैं, वो सारे ब्रह्मांड उनके एक रोम के कूप में, माने रोम बाल जहाँ से पैदा होते हल्का सा गड्ढा होता है जिसमें से पसीना निकलता है। अब वो पसीने की बूंद एक सोचो, उसके अंदर करोड़ों, एक रोम कूप के अंदर करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड समा जाए, मतलब है। और कैसे कहा, अखिल ब्रह्मांड विराट के थाट सब महाविराट के रोम के कूप, और सब कासे उड़त रहे तो नित सहजी परम ऐश्वर्या आश्चर्यमय रूप। वो भी आपस में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लूढ़ करे आपस में, लेकिन आज तक कभी टकराए नहीं। जैसे चारों तरफ सूर्य के 9 ग्रह चक्कर काटते हैं, कभी आपस में टकराते नहीं, क्योंकि परस्पर इतनी दूरियां और उनका घूमने का स्थान निश्चित है, एक दूसरे पे दूरी पर टकराते नहीं। ऐसे इतने बड़े बड़े ब्रह्मांड खरबों अरबों एक रोम के गड्ढे में हैं और घूमते रहते हैं, कभी आज तक एक दूसरे से टकराया नहीं, परस्पर इतना स्पेस भी है। सोचिए एक रोम कूप कितना बड़ा, तो जिसके अंदर करोड़ों करोड़ों रोम कूप पूरे शरीर में, वो विराट महाविराट कितना बड़ा होगा। इसलिए कहा कि अखिल ब्रह्मांड विराट के थाट सब महाविराट के रोम के कूप, सब कासे उड़त रहे तो नित सहज ही परम ऐश्वर्य आश्चर्यमय रूप। वो महाविष्णु कितने बड़े होंगे जिनके एक रूम में करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में लिखते हैं कि रोम रोम प्रति लागहि, एक एक रोम कूप में रोम रोम प्रति लागहि कोटि कोटि ब्रह्मांड। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहे। ये गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में रामायण में लिखते हैं। सोचिए वो विष्णु महाविष्णु कितना बड़ा रूप होगा, सोच सकते हो। अब आगे चलो जरा, होश ठिकाने लग जाएगी, सुन के ही बुद्धि सोच नहीं पाएगी। आगे कहा वो जो महाविष्णु है वो कितना बड़ा होगा, जिसके रोम रोम से, रोम रोम के भीतर अनंत अनंत ब्रह्मांड। हम सब ब्रह्मांड के अंदर, और हमारे इस ब्रह्मांड जैसे अरबों खरबों ब्रह्मांड, और हैं कहाँ, रोम के कूप। हम भगवान महाविराट के अंदर हैं, और अनंत अनंत ये महाविराट ब्रह्मांड, ये सब महाविष्णु के रोम के गड्ढे में करोड़ों करोड़ों लुढ़ कर हैं, घूमते रहते हैं। इतना तो सोचिए वो पूरे महाविष्णु भगवान कितने बड़े। तो मैंने बताया ना कि आधार, चित्र का आधार कागज है, और इस माया का आधार क्या है, माया का आधार महाविष्णु। उस महाविष्णु के अंदर ये ब्रह्मांड रचना, और ब्रह्मांड के अंदर की रचना विराट के ऊपर है। ब्रह्मांड के अंदर की रचना विराट पे है, और ये सारे ब्रह्मांड महाविराट का आधार लेकर के रचे गए हैं। उनका आधार महाविष्णु है। अब सोचिए महाविष्णु कितने बड़े हैं। अब आगे थोड़ा और चलो, ये अब समुद्र वो कितना बड़ा है जिसमें महाविष्णु है, वो समुद्र कितना बड़ा। यदि कोई इतना दूर ऊंचे पहुंच जाए कि एक दृष्टि में पूरे समुद्र को देख ले, अरबों खरबों किलोमीटर ऊपर पहुंच जाए पूरा समुद्र देखने के लिए हो, तो विष्णु भगवान कितने लगेंगे उस सागर के सामने। कहा सो प्रथम एक ही शून्य मदी समी रहो, जैसे तरस रेणु को रेणु शत अंश। रेणु का मतलब एक धूल कण, और उसका भी तीसरा हिस्सा 30 रेणु, और उसका भी 100वां हिस्सा कर दो, दिखाई भी नहीं देगा। वो महाविष्णु इतने बड़े, वो इतने बड़े विशाल सागर में ऐसे दिखते हैं जैसे कि 30 रेणु का भी 100वां से कण। जैसे कि धूप खिड़की से अंदर आ रही है, उस खिड़की धूप में जो छोटे छोटे कण उड़ते से दिखाई देते हैं, उसमें सबसे छोटा एक कण वो महाविष्णु ऐसे लगते हैं उस समुद्र में। सोचे वो समुद्र कितना बड़ा होगा, कल्पना नहीं कर पाओगे। और गजब की बात ये सब माया है, इतना बड़ा स्पेस है माया के पास, वो भी माया के अंतर्गत है। सोचिए फिर माया का स्पेस कितना बड़ा। हम तो कहते हैं संसार ये तो छोटा सा, अरे कुछ भी नहीं है, ये ब्रह्मांड तो कुछ भी नहीं, ये ब्रह्मांड तो दिखाई भी नहीं देगा, महाविष्णु के गड्ढे में उड़ता हुआ दिखाई भी नहीं देगा। जब महाविष्णु ही
उस महासमुद्र के भीतर लेटे हुए कैसे लगते हैं? त्रिश कहा, सो प्रथम एक ही शून्य मदि समी रहो, जैसे त्रिश्रेणु को रेणु शत अंश। 100वां हिस्सा एक रेणु का, त्रिश्रेणु का, एक कण का। आप सोचियो समुद्र कितना बड़ा है। इस प्रकार से सोचो, ये वो भी माया, माया का स्पेस बता रहे हैं कितनी बड़ी है माया। कहाँ तक काल का राज्य है, यहाँ तक काल, जहाँ तक काल वहाँ तक माया। तो माया का आधार लेकर महाविष्णु, और महाविष्णु का भी आधार है। वो किसका आधार पर? महाविष्णु का आधार है भगवान की इच्छा प्लस काल। दो आधार है, ताना और बाना। जैसे कपड़ा बुनते हैं, पहले ताना होता है, तानते हैं, फिर उसको बुनते हैं धागे से, वो बाना कहलाता है। तो ताना बाना क्या? काल प्लस भगवत इच्छा, दो तत्व जब परस्पर मिलते हैं तब ये महाविष्णु का प्रागट्य होता है। अब सोचो, और इच्छा किसकी? वो भगवान कैसे होंगे? वो हमारे घर के ठाकुर जी हैं, उनकी हम उपासना करते हैं। ये सर्वोपरि। आगे चलो। सो प्रथम एक ही शून्य मधि समी रहो, जैसे तरश्रेणु को रेणु शतांश। अभी हम वृंदावन की तरफ जा रहे हैं। आप देखिए हम कितनी दूर पहुंच गए। पहले ब्रह्मांड के अंदर बताया, ऊपर वैलोक, स्वैलोक, जललोक, तपलोक, महलोक, ब्रह्मलोक, वैकुंठ, फिर ब्रह्मांड बंद चारों तरफ से। उसके बाद अरबों खरबों ब्रह्मांड, फिर हम पहुंच गए महाविष्णु के पास। आप पहुंच गए उस समुद्र के पास। आप समुद्र से भी अरबों खरबों किलोमीटर ऊंचे चले गए, देख रहे हैं दूर से। इतनी ऊंचे पहुंच गए जहां इतना बड़ा सागर, इतना बड़ा कि उसके अंदर वो महाविष्णु जो इतने बड़े हैं, जिनके रोम कुंभ में ब्रह्मांड अनंत अनंत, वो महाविष्णु भी अब हमको धूल कण से भी 100वां हिस्सा इतने छोटे दिखने लग गए। इतनी दूर पहुंच गए। अब हम इतनी दूर चले गए, अब भी आसपास वृंदावन में नहीं। अभी हम वृंदावन के पास भी नहीं पहुंचे, जबकि यहाँ से इतना दूर चले गए हम कल्पना में। अब आप चलिए, उसके बाद फिर हम और दूर चले गए तो ये दिखना बंद हो गया। ये माया का राज्य जो स्पेस है, ये सारे ब्रह्मांड दिखने बंद हो गए। महाविष्णु भी दिखाई देने बंद, कण से भी छोटे होते, जो जो हम ऊपर गए छोटे, उसके बाद दिखने बंद। और जो ही ये दिखने बंद हुए तो आगे प्रकाश ही प्रकाश। वो प्रकाश किसी सूर्य का नहीं, अग्नि का नहीं, बिजली का नहीं, वो प्रकाश स्वयं श्री कृष्ण है। प्रकाश स्वरूप इसी को कहते हैं निराकार परमात्मा, जहाँ शांति के सिवा और कुछ नहीं, जहाँ पर कोई रूप नहीं, जहाँ रंग नहीं, जहाँ कोई शब्द नहीं, जहाँ कोई गंध नहीं, जहाँ कोई स्वाद नहीं, जहाँ पर देखने को, छूने को, सुनने को, सूंघने को कुछ भी नहीं। और यहाँ पर जो आत्माएं जाती हैं, वो आत्मा भी इसी का प्रकाश में मिलकर के स्वयं प्रकाश ही हो जाती हैं। शांत रस, गहरी नींद, सदा के लिए शांति। और ये प्रकाश क्या है? ये भगवान की अंग कांति। वो प्रकाश यहाँ भी है, वो प्रकाश केवल वहीं नहीं है, यहाँ भी है ब्रह्मांडों के अंदर, लेकिन दिख नहीं रहा क्योंकि माया का अंधकार है। माया के कारण से दिख नहीं रहा। अब वहाँ माया तो समाप्त हो गई, माया के ऊपर पहुँच गई, इसलिए लाइट दिखाई देने लगी। अगर ब्रह्मांडों में सब प्रलय आ जाए, अगर सब जगह ब्रह्मांडों में प्रलय आ जाए, कोई ब्रह्मांड, कोई कुछ ना रहे, जल भी ना रहे, आकाश तत्व भी ना रहे, कुछ भी ना रहे, फिर वो प्रकाश सब जगह दिखाई देगा। लेकिन इस समय नहीं दिखाई दे रहा। जैसे पिक्चर देखते समय पिक्चर हॉल में स्क्रीन नजर नहीं आती, पर्दा नहीं दिखता, पिक्चर दिखती है। पिक्चर बंद हो तो पर्दा दिखे। इसी प्रकार ये सृष्टि खत्म हो, माया समाप्त हो, तब निराकार यहाँ भी वही सर्वत्र व्याप्त है। सब जगह हमारे ऊपर नीचे, आगे पीछे, अंदर बाहर स्वत्र दिव्य प्रकाश। लेकिन हम मायाबद्ध जीव देख नहीं पाते उस दिव्य प्रकाश को, लेकिन वहाँ पर माया नहीं है। अब हम इस संसार से ऊपर ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से ऊपर महाविष्णु, महाविष्णु से भी आगे पहुँच गए। कहाँ चले गए? अब निराकार परमात्मा तक। सनातन धर्म के अलावा जितने भी धर्म संप्रदाय हैं, अब एक एक करके नाम कहाँ तक गिना, हजारों हैं इस कलयुग में। हिंदू धर्म के अलावा जो संप्रदाय हैं और वो सब यहीं तक जा रहे हैं। बस यहाँ मुक्ति है,
यहाँ पर जन्म मरण समाप्त हो गया सदा के लिए, आत्मा को शांत रस प्राप्त हो गया। सब धर्म संप्रदाय यहीं तक जा रहे हैं। जो कहते हैं भगवान का कोई आकार नहीं, वो बिल्कुल सच कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक जब पहुँचेंगे शांति में तो चले गए, लेकिन इससे आगे नहीं पहुँचे। वो बेचारे किस्मत के मारे वो आगे तक नहीं पहुँच पाए, क्योंकि उनको आगे ले जाने वाला कोई संत नहीं मिला। और जो उनको मिले वही मिले जो केवल यहीं तक पहुँचे थे। अब चलो इससे भी आगे, छोड़ो उस मुक्ति को, अब हमारी ट्रेन आगे जा रही है। चलो सुना देते, एक पद याद आ गया। ट्रेन में चढ़ो, अब हम जा रहे हैं निकुंज वृंदावन। कहाँ तक पहुँच गए बोलो? मुक्ति तक, निराकार परमात्मा तक पहुँच गए। ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर निकल गए, निराकार भगवान तक पहुँच गए। अब ट्रेन का नाम है राधा रानी एक्सप्रेस। चढ़ो सब। अब वापिस गाड़ी हम यहीं ला रहे हैं, मुक्ति से वापिस आ गए इस धरती पे गाड़ी। मायापुर से, ये संसार का नाम क्या है? मायापुर, ये माया है। मायापुर से प्रेम नगर तक, प्रेम नगर का मतलब वृंदावन तक। ये गाड़ी राधा रानी एक्सप्रेस गाड़ी वृंदावन जा रही है, और यहाँ से शुरुआत। मायापुर से प्रेम नगर तक राधा रानी रेल चलाई। मायापुर से प्रेम नगर तक राधा रानी रेल चलाई। इस रेल का नाम है वैष्णव संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय। ये ट्रेन है निम्बार्क संप्रदाय, इसका ट्रेन का नाम है। गौड़िया संप्रदाय इस ट्रेन का नाम है। राधा वल्लभ संप्रदाय इस ट्रेन का नाम है। डिब्बे हैं अलग अलग, इस ट्रेन के डिब्बे हैं ये। हरिदासी क्या, हरिव्यासी क्या, हरिवंशी क्या, निम्बार्क संप्रदाय, सब इस ट्रेन के अलग अलग डिब्बे हैं। ये वैष्णव की ट्रेन है। मायापुर से प्रेम नगर तक राधा रानी रेल चलाई। मायापुर से प्रेम नगर तक राधा रानी रेल चलाई। प्रेमी संत, इस ट्रेन के चलाने वाले कौन हैं? क्या कहते हैं ट्रेन को जो चलाता? कार को, बस को जो चलाता उसको क्या कहते हैं? ड्राइवर कह देते आप अपनी भाषा में, चालक का ड्राइवर। और जो जहाज को चलाता उसको क्या कहते हैं? पायलट। और जो समुद्री जहाज को चलाता है उसको क्या बोलते हैं? कप्तान, कैप्टन। अब ये और बता दो, जो ट्रेन को चलाता उसको क्या कहते हैं? अरे ट्रेन की बात कर रहा हूं मैं। जो ट्रेन को चलाता, ट्रेन के ड्राइवर को क्या कहते हैं? नहीं पता किसी को। बस का ड्राइवर हो गया, उसको ड्राइवर कहें। कार बस को चलाने वाले को इंग्लिश में ड्राइवर कहेंगे। जहाज को चलाने वाले को, हवाई जहाज को क्या कहेंगे? पायलट। और समुद्री जहाज को चलाने वाले को कैप्टन। ये इंग्लिश के वर्ड हैं। अब अंग्रेजों ये और बता दो कि ट्रेन के चलाने वाला जो ड्राइवर होता उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्या ट्रेन ड्राइवर? नहीं, क्या? चलो छोड़, नहीं आता, चलो मैं बता देता हूँ। उसको कहते हैं मोटरमैन इंग्लिश में। ट्रेन के ड्राइवर को क्या कहेंगे? मोटरमैन। तो इस ट्रेन के जो राधा रानी की ट्रेन है ये, इसमें निम्बार्क संप्रदाय का एक डिब्बा लगा है, एक हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय का डिब्बा लगा है, हरिव्यासी उप संप्रदाय का डिब्बा, इसमें कई डिब्बे हैं। और इस पूरी ट्रेन का नाम क्या है? राधा रानी कृपा। राधा रानी, यहाँ के भाषा बोल दो राधा रानी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम, राजधानी एक्सप्रेस। और राजधानी कौन सी है? वृंदावन राजधानी। मुक्ति भरे जहाँ पानी।
तो इसके मोटरमैन कौन है? प्रेमी संत बने चालक, चलाने वाले संत हैं। इन संप्रदायों की गाड़ी को चलाने वाले संत हैं। दीक्षा की सीट है, दीक्षा की सीट, दीक्षा लेके बैठा जाता है, ऐसे नहीं। सखी भाव की दीक्षा यही सीट है। और इसके परिचालक, परिचारक का मतलब सबसे पीछे जो हरी लाल झंडी दिखाने वाले होते हैं, है ना, क्या बोलते हैं? गार्ड। ट्रेन में तो गार्ड कौन है जानते हो? हाँ, गार्ड इसके स्वयं श्री कृष्ण हैं। इस ट्रेन को चलाने वाले संत, प्रेमी संत। और कहाँ रोकना कहाँ चलाना ये इशारा श्री कृष्ण का होता है। ये गार्ड है श्री कृष्ण। हरी लाल झंडी, इसलिए ठाकुर जी का नाम हरि भी है और वो लाल भी है। बोल बांके बिहारी लाल की। जो लाल भी है हरी भी है। हरी लाल झंडी। प्रेमी संत बने चालक, परिचालक आप बने हरि राई। प्रेमी संत बने चालक, परिचालक आप बने हरि राई। सत्संग की खिड़की से जल्दी, सत्संग की खिड़की से जल्दी, सखी भाव का टिकट कटा लो भाई। पछताते रह जाओगे फिर जो थोड़ी भी देर लगाई। पछताते रह जाओगे फिर जो थोड़ी भी देर लगाई। और ये राधा रानी एक्सप्रेस ये भोगपुरी के कोई भी अड्डे, भोगपुरी के कोई भी अड्डे। भोगपुरी पहले स्टेशन, जब गाड़ी जाएगी पहले भोगपुरी आएगी, जहाँ व्यक्ति कर्मों का भोग भोगते हैं। शुरुआत यहाँ से शुरू होती है, फिर व्यक्ति जाता है भुवलोक। ट्रेन जाएगी भुवलोक, उसके बाद स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, ये सब भोग, जहाँ पर व्यक्ति अपने पुण्यों का, अपने तप का, अपने धर्म कर्म का भोग भोगता है। वो भोगपुरी हैं। ये स्टेशनों के नाम है भोगपुरी। और जहाँ पर हम हैं, जहाँ से ट्रेन चलते जगह का नाम क्या है? मायापुरी। अब बीच बीच में स्टेशन आते हैं। पहले भोगपुरी का स्टेशन अर्थात स्वर्ग आदि कर्मों का भोग भोगते हैं। और ये भोगपुरियाँ भी एक ने कही हैं, महरलोक, जललोक, तपलोक, ब्रह्मलोक के सब भोगपुरी हैं। भोगपुरी के कोई भी, अब ये बताओ आप लोग, अब इंग्लिश तो होगी, अब हिंदी में बताना है। स्टेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? स्टेशन को, रेलवे स्टेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? हैं? अंग्रेजों हिंदी में, हिंदी में हैं? हाँ, आप सर्च मार के देखना। जब हमने एक कविता लिखी थी उस समय, क्योंकि हिंदी की कविता, हिंदी शब्द सही लिखी जाएगी कविता। अब स्टेशन शब्द हमको लिखना पड़ा कि स्टेशन तो ये इंग्लिश का शब्द है, हिंदी में स्टेशन क्यों कहते हैं? हमने किशोर सुरेंद्र जी से कहा जरा थोड़ा सर्च मारो नेट पे जाकर, रेलवे स्टेशन को हिंदी में क्या कहते हैं। तो इन्होंने बताया इसका नाम है दुख दुख अड्डा। स्टेशन का नाम हिंदी में क्या है? हाँ, अच्छा ये बताओ टिकट को क्या कहते हैं हिंदी में? हिंदी में टिकट को क्या कहते हैं? हैं? नहीं पता। हिंदी में टिकट को कहते हैं पत्रक। क्या कहते हैं? पत्रक। भोगपुरी के कोई भी अड्डे, भोगपुरी के कोई भी अड्डे पे ना रुके ये चलती जाई। और मुक्ति नगर के शांतिपुर में कहने पर होगी रुकवाई। मुक्ति नगर के शांतिपुर में कहने पर होगी रुकवाई। अब हमारी ट्रेन कहाँ तक पहुँच गई? इन सब भोगपुरी के अड्डे पे तो रुकी ही नहीं।
क्योंकि एक्सप्रेस गाड़ी है, ये पैसेंजर स्टेशन पे रुकती नहीं है। क्योंकि इस गाड़ी में ऐसे लोग चढ़ते नहीं, दो तरह के लोग चढ़ते हैं, या तो ज्ञानी या भक्त, या तो आत्म साक्षात्कारी या भगवान के साक्षात्कार कर, दो ही तरह के लोग चढ़ते हैं। क्योंकि ये गाड़ी माया के उस पार जा रही है, और ये स्वर्ग आदि ये भोग है इंद्र आदि देवताओं के, ये तो इस माया के भोग हैं। इसलिए गाड़ी कृपा की यहाँ नहीं रुकती। और जब भगवान मिलते हैं तो भगवान पूछते हैं, वरम ब्रूहि, वरदान मांग, बोल क्या चाहिए, तुमको कौन से स्टेशन उतारे? तो कई कहते हैं हमको मुक्ति दो, तो भगवान मुक्ति पे उतार दे। मुक्ति कहाँ है? सब ब्रह्मांडों से ऊपर महाविष्णु कारण जल, उससे भी ऊपर निराकार प्रकाश ही प्रकाश, वो है मुक्ति नगर। और पूरे शहर का नाम मुक्ति नगर हो गया, और स्टेशन का नाम है शांतिपुर, जहाँ पर शांत रस है, प्रेमानंद नहीं है, पांचों सुख वहाँ नहीं, ना देखना, ना सुनना, ना सूंघना, ना खाना, ना छूना। ये पांच सुख दुनिया में जिसके पीछे सब मर रहे हैं, ये पांचों में से एक भी नहीं है। गहरी नींद में पांचों सुख नहीं होते, शांति होती है। तो यहाँ पर शांति है। भोगपुरी के कोई भी अड्डे, भोगपुरी के कोई भी अड्डे पे ना रुके ये चलती जाई। मुक्ति नगर के शांतिपुर में कहने पर होगी रुकवाई। मुक्ति नगर के शांतिपुर में कहने पर होगी रुकवाई। अब मुक्ति नगर तक की व्याख्या मैंने आप लोगों के सामने की, निराकार परमात्मा। अब इसके आगे चलो। अब ट्रेन यहाँ आप लोग उतरे नहीं हैं, क्या उतर गए? नहीं उतरे, ढीठ हो चढ़े रहोगे। जबकि भगवान ने कहा बोल क्या चाहिए, उतार दे, मुक्ति स्टेशन आ गया, कहा नहीं आगे। फिर आगे भी ध्यान रखना, बीच में ना उतर जाना, क्योंकि प्रेम नगर भी आएगा, और प्रेम नगर में भी रास्ते में 8 स्टॉपेज है। अब इसके बाद नीचे सृष्टि थी, उसको असत सृष्टि कहते हैं, माया की सृष्टि को असत सृष्टि। फिर निराकार, जहाँ कोई सृष्टि नहीं, प्रकाश ही प्रकाश, निराकार परमात्मा। उसके बाद फिर सृष्टि शुरू हो गई। जैसे हम जब श्रीलंका गए, जहाज में बैठे तो भारत की सृष्टि दिखाई दे रही थी, भारत दिखाई दे रहा था। और जब हम और आगे गए तो सृष्टि दिखना बंद, ये धरती दिखना बंद। क्या? समुद्र ही समुद्र, कोई सृष्टि नहीं। फिर उसके बाद समुद्र पार किया, फिर दोबारा सृष्टि दिखने लगी। वो कौन सी? लंका। फिर लंका में उतर गए। तो जैसे भारत में भी लोग हैं और लंका में भी, लेकिन बीच में समुद्र में कोई इंसान नहीं। तो जहाज में जब हमने झांका नीचे तो कुछ भी नहीं, पानी पानी। इसी प्रकार जब ये ट्रेन चली, आगे बढ़ी, तो ये पहले सृष्टि थी, भोगपुरियाँ आई, उसके बाद समुद्र था, कोई सृष्टि, निराकार निराकार। फिर आगे गए, आगे फिर दूसरी सृष्टि प्रारंभ होगी। जैसे भारत की धरती समाप्त, समुद्र, फिर आ गई लंका की। इसी प्रकार से ये असत सृष्टि, ये माया की सृष्टि समाप्त। ये तो निराकार परमात्मा तक जाती दिखाई देना बंद हो गई थी। अब यहाँ कोई सृष्टि, लेकिन इसके पार ट्रेन रुकी नहीं। बहुत सारे धर्म संप्रदाय यहीं उतर जाते हैं निराकार परमात्मा तक, लेकिन ट्रेन आगे भी जा रही। तो लेकिन जो ही निराकार पार हुआ, आगे फिर नई दुनिया शुरू हो गई। उसका नाम है सत सृष्टि, जहाँ काल का प्रवेश नहीं। काल तो निराकार में भी नहीं है, काल माया तो निराकार परमात्मा भी नहीं है। यहाँ पर आगे की जो सृष्टि है वो सत सृष्टि है। इसको महावैकुंठ बोलते हैं। इस ब्रह्मांड के अंदर जो वैकुंठ है उसका नाम है वैकुंठ। और अब जो शुरू हुआ, महावैकुंठ शुरू हुआ। महावैकुंठ में प्रवेश करने से पहले सदा शिव भगवती आदि शक्ति प्रकट होती है। शिव नहीं, सदा शिव। शिव तो इस ब्रह्मांड के अंदर है।
वहाँ पर सदाशिव, ये स्वयं ठाकुर जी हैं। भगवान का ऐश्वर्य स्वरूप है, श्री कृष्ण का ऐश्वर्य स्वरूप है सदाशिव। इसलिए भगवान शिव के जितने भी मंदिर हैं उनमें ईश्वर शब्द का प्रयोग होता है। सोमेश्वर, केदारेश्वर, रामेश्वर, फलानेश्वर, अमुकेश्वर, शंकर जी के नामों में ईश्वर शब्द का प्रयोग होता है और कृष्ण के नामों में ईश्वर शब्द का प्रयोग नहीं होता। शंकर जी पूर्ण ऐश्वर्य, श्री कृष्ण पूर्ण ऐश्वर्य रूप में क्या कहलाते हैं? शिव। तो शिव है ईश्वर, ईश्वर नाम शिव का है, कृष्ण का नाम ईश्वर नहीं है। ईश्वर नाम किसका है? शिव का। ये ईश्वर है। और श्री कृष्ण कौन है? ईश्वरों के भी ईश्वर है, परम ईश्वर है, परमेश्वर है। श्री कृष्ण ब्रह्म नहीं, श्री कृष्ण परम ब्रह्म भी नहीं, श्री कृष्ण परात पर ब्रह्म है। ब्रह्म तो ये निराकार परमात्मा कहते हैं। जो बीच में आया था निराकार परमात्मा, जो यहाँ भी सर्वत्र व्याप्त है, माया के कारण से दिखाई नहीं देता, उसकी अनुभूति नहीं होती। इस ब्रह्म को, आत्मा भी उसी के अंतर्गत है। ये ब्रह्म है, आत्मा और सर्वत्र परमात्मा ये ब्रह्म है। भगवान शिव ये पर ब्रह्म है, भगवान श्री कृष्ण ये परात पर ब्रह्म है। एक ही परमात्मा, वही परात पर ब्रह्म है। वही जब थोड़ा नीचे उतर के आता है तो परम ब्रह्म बन जाता है, और नीचे उतर कर आता है तो परमात्मा बन जाता है, सर्वव्यापक ब्रह्म। और नीचे उतरता है वही आत्मा है। आप लोग भी भगवान कृष्ण ही हो, लेकिन ये ज्ञान की दृष्टि, प्रेम की नहीं। हम तो प्रेम नगर में जा रहे हैं, इसलिए आत्मा सोहम शिवोहम भाव से नहीं, बल्कि दासोहम भाव। तो ट्रेन गई आगे, सत सृष्टि प्रारंभ, महावैकुंठ प्रारंभ हो गया। महावैकुंठ का सबसे पहले जो एंट्री की, तो कौन एंट्री में आए? भगवान शिव, सदाशिव और भगवती मातेश्वरी कामेश्वरी। उन्हीं का अंश भगवती पार्वती जी है, उन्हीं का अंश भगवती काली है। अनेक अनेक शक्ति के अंश, पूर्ण शक्ति भगवती आदि शक्ति महामाया। तो ये भगवान शिव की अर्धांगनिया कामेश्वरी हैं। इन दोनों की कृपा से ही व्यक्ति प्रेम राज्य में प्रवेश करता है। सबसे पहले सदाशिव और मातेश्वरी। इसलिए गोपियां जब श्री कृष्ण की रास में प्रवेश करती हैं, उससे पहले इन्हीं महामाया की उपासना करते। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवीं पतिं मे कुरुते नमः। हे योगियों की अधीश्वरी, हे महामाया, हे कात्यायनी भगवती, आप यदि प्रसन्न हैं तो हम आपसे वर मांगती हैं, श्री नंद के पुत्र श्री कृष्ण हमको पति प्रीतम के रूप में प्राप्त हो। तो किससे मांगा? इसी महाशक्ति से। इधर भगवती लक्ष्मी का अवतार अब यहाँ नर रूप में है, रुक्मिणी जी। तो रुक्मिणी जी भी किन की उपासना करने गई? इसी महाशक्ति की उपासना। वरदान क्या मांगा? श्री कृष्ण मुझको प्रीतम के रूप में प्राप्त हो। इधर भगवती सीता जी भी, जबकि स्वयं उन्हीं का स्वरूप है महामाया, लेकिन यहाँ नर लीला करके हम सब लोगों को बताया यही शक्ति परमात्मा के